गेट तुम बना रहे हो, तुम अवैध गेट बना रहे हो। अगर हम चाहें, हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई चाहें तो 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट शेखपुर पहुंचेंगे और गेट धराशायी हो जाएगा। लेकिन धरना प्रदर्शन पे आइए बातचीत करते हैं। महाराज जी को अरेस्ट करने के बावजूद भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन का कार्य बहुत शानदार ही चल रहा है। तो हम कुछ सज्जन से बात ही करना चाहते हैं। तो सर, महाराज जी को हाउस अरेस्ट करने के बाद भी आप यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सर? जी, ये धरना प्रदर्शन नहीं है, आमरण अनशन हो रहा है और विगत 2 दिनों से चल रहा है। कल से शुरू हुआ है, बृहस्पतिवार से आज दूसरा दिन है आमरण अनशन का। लेकिन दुख की बात यह है कि कल से लेकर के आज तक सिर्फ आदमी पानी के भरोसे है, लेकिन प्रशासन का एक भी व्यक्ति मिलने नहीं आया। ये प्रशासन को शिखंडी कहा जाए या क्या कहा जाए, ये शिखंडियों की ये बिसात है भैया। और बड़े महाराज जी दैनिक नित्य क्रिया के लिए घर गए और उनको घर से हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये क्या न्याय संगत था, तर्क संगत था, मैं पूछना चाहता हूँ। और मैं कमल आग्नेय जी की पंक्तियों से एकदम से सहमत हूँ, जिन्होंने कहा था कि नारियों के जेवर को नर के कलेवर को, नारियों के जेवर को नर के कलेवर को और नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। नारियों के जेवर को नर के कलेवर को, नेताजी सुभाष जैसे तेवर को क्या मिला। सूली पर झूली थी जवानी की कहानी तब, सूली पर झूली थी जवानी की कहानी तब, बलिदानी दुर्गा के देवर को क्या मिला। और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ। ये उन बेटों की बात हो रही है, कश्मीरी पंडितों की, जिनके साथ सदियों से अत्याचार किया जा रहा था। और अपने ही बेटे शरणार्थी हुए यहाँ, तब कश्मीरी क्यारियों में केसर को क्या मिला। और जिन्ना को मिला था पाक, नेहरू को हिंद। अरे साहब, कोई तो बताए कि चंद्रशेखर को क्या मिला। और यहाँ पे ये हमारा धरना प्रदर्शन, हमारे जो मुखिया परिवार के थे, जिन्होंने ये ज्योति जलाई थी, आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट भद्री नरेश बड़े महाराज जी को आज हाउस अरेस्ट कर लिया गया। कहीं ना कहीं हम लोगों का हौसला डिगा है, इस बात से कोई नहीं इनकार कर सकता है। लेकिन जब तक हम लोगों का प्रण है, जब तक हम लोगों की क्षमता है, तब तक हम लोग आमरण अनशन पर बैठेंगे। और एक बात और इस मूक प्रशासन से कहना चाहते हैं, जिसको ना तो कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। आखिर क्या वजह थी बड़े महाराज को हाउस अरेस्ट करने की? उनकी क्या गलती थी? उनकी वो भी धोखे से। उनकी सिर्फ गलती यही थी कि वो आज हिंदू समाज, सनातन समाज के साथ खड़े हुए थे। मैं पूछना चाहता हूँ पुलिसकर्मियों से, जितने भी पुलिसकर्मी थे वहाँ पर ऑन ड्यूटी अरेस्ट करने में, क्या उनमें से कोई हिंदू समाज का, सनातन समाज का नहीं था? क्या किसी का दिल नहीं पिघला? या किसी के घर में बच्चे नहीं हैं? क्या अगर उनका भी बच्चा, जय श्री राम, 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 अगर प्रशासन का भी बच्चा अगर भूख हड़ताल पे बैठा होता इसी तरह बिना कुछ खाए पिए, तो क्या वो मांग ना पूरी करते? नहीं, मांग जरूर पूरी करते साहब। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि लोक निर्माण विभाग की जमीन, लोक निर्माण विभाग की जमीन और गेट तुम बना रहे हो, तुम अवैध गेट बना रहे हो। अगर हम चाहें, हमारे सनातनी भाई, हमारे हिंदू भाई चाहें तो 2 मिनट नहीं लगेगा, 2 मिनट शेखपुर पहुंचेंगे और गेट धराशायी हो जाएगा। लेकिन आदरणीय भद्री नरेश बड़े महाराज, हिंदू हृदय सम्राट बड़े महाराज जी के सम्मान में हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासन हमको कम ना आके, अगर हम 10-5 दिन भूखे बैठ भी सकते हैं तो भूख निकाल भी सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भद्री नरेश जिंदाबाद जी। सर, क्या हाउस अरेस्ट करने के बाद आपके पास कोई प्रशासन या कोई अधिकारी आया या नहीं आया? जी, अधिकार आए थे और क्या कहते हैं, सीओ साहब आए थे। जबरन जो है कहे कि हटाओ इसको और यहाँ से चलो।
हम लोगों ने मना किया कि नहीं, हमने ज्ञापन भी दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये क्या कहते हैं, क्या दिखा सकते हैं हमारे दर्शक? एसडीएम साहब को हमने ज्ञापन दिया था। सीओ कैमरा जूम करके दिखाइए हमारे दर्शक को जो है, जो देख रहे हैं इस समय लाइव। सर ये आप लीजिए। तो सर सीओ साहब आए तो उस पर कोई चर्चा आपने विशेष किया था या नहीं किया था? सीओ साहब आए, उठने का आदेश दिए, आदेश दे के निकल गए, लेकिन हम लोग बैठे हैं अभी, और हम लोगों की जब तक मर्जी होगी तब तक बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण तरीके से। लेकिन अगर खलल पड़ेगी तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता हूं। हम लोग आमरण अनशन पे ही बैठ सकते हैं, लेकिन हमारा समाज इससे आहत हो रहा है। ये भी हो सकता है कि हम यहाँ आमरण अनशन पर बैठे हों और उधर गेट गिर जाए, ये भी हो सकता है, क्योंकि सनातनियों के खून को कम ना समझे ये सरकार। लेकिन सर अभी तक तो गेट हटा नहीं। अब भैया कोई हिंदू एक्शन नहीं ले रहा है, बहुत ही कम हिंदू हमको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। हिंदू तो बहुत सारे लोग हिंदू हैं। देखिए, बहुत सारे लोग हिंदू हैं, आपकी बात सत्य है, गेट नहीं हटा, क्योंकि आप सबके समर्थक में क्यों नहीं है? बिल्कुल समर्थन में, सब लोग समर्थन में। जब ये हिंदू हृदय सम्राट बड़े महाराज बद्री नरेश को जब हाउस अरेस्ट कर किया जा सकता है, ये हाउस अरेस्ट इसीलिए किया गया है कि हिंदू डरे, लेकिन हिंदुओं को डरने की जरूरत नहीं है आज। जी यही सवाल मेरा है कि अगर आपकी हिंदू में दम है, सभी एकत्व तो हैं, तो गेट हट जा सकता है। हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विश्वास रखते नहीं, तो चढ़ाई तो हम लोग ताजमहल और पाकिस्तान और कराची रावलपिंडी पे भी कर दें। और एक बात और बताना चाहेंगे, कुछ तथाकथित नेता हैं जिनको लग रहा है कि वो मजहबी जो गेट है, वो जो मस्जिद नुमा गेट है, उनको लग रहा है कि भैया ये तो बड़ा अत्याचार हो रहा है, त्राइमाम। तो उनको वही बताना चाहते हैं कि ये वही गद्दार हैं, हिंदू हो करके भी ये गद्दारी का काम कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत बड़े के नेता भैया बने हैं, बहुत बड़े के नेता बने थे, कुछ दिन पहले बिल में घुस गए थे, और आज जो है इस तरह की बात कर रहे हैं। उनके फेसबुक पोस्ट पर देख लीजिए, मैं खुल के नाम लेता हूँ सपा जिला अध्यक्ष छविनाथ यादव और गुलशन यादव का, मैं खुल के नाम लेता हूं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अमर्यादित चीज़ें लिखी हैं उस गेट को लेकर के, फोटो, इनको बहुत सहानुभूति है, इनको सहानुभूति है उस गेट से। अभी इनको पूछ रहा हूं इनसे, इनके लिए सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगा कि युद्धों में हम कभी नहीं हारे, युद्धों में हम कभी नहीं हारे, हम डरते हैं छल चंदों से, और हर बार पराजय पाई है अपने घर के जय चंदों से। वाह सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कुछ धरने पे क्या बोलना? हमारे आयुष भाई सब कुछ बता चुके हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी इतना कहना चाहते हैं कि जितने हमारे हिंदू भाई इस चैनल को देख रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए और संख्या बल दिखाइए। यहाँ पे हमको ज़रूरत है इस समय संख्या बल की, जिससे प्रशासन हिले, पूरा उत्तर प्रदेश का प्रशासन हिले, मजबूर हो जाए उस गेट को निकालने के लिए, और हमारे आदरणीय बड़े महाराज को निकालने के लिए हाउस अरेस्ट जिसको कर लिया गया है जिनको। तो क्या आप सब धरना प्रदर्शन तब तक करेंगे जब तक गेट हटेगा नहीं? जब तक गेट हटेगा नहीं तब तक धरना प्रदर्शन करेंगे। अगर आप सबको भी, अगर अधिकारी यहाँ से जबरदस्ती हटाने कार्य करेंगे तब आप लोग क्या करेंगे? भैया गोरिल्ला वार भी कोई वार होता है, गोरिल्ला वार भी कोई वार होता है। हम लोग तो यहीं बैठे हैं, लेकिन गोरिल्ला वार हो जाएगा, क्योंकि हमारा सनातनी भाई इतना सक्षम है गोरिल्ला वार करने के लिए। वाह, कुछ लोग और बैठे हैं धरना प्रदर्शन पे, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर आपका शुभ नाम क्या है? रामेंद्र प्रताप सिंह, सकरदहा से। सकरदहा से आप हैं? सकरदहा से कुंडा तहसील में आप धरने प्रदर्शन में शामिल हुए हैं अपनी टीम के साथ? जी, हम अपने आयुष भाई के समर्थन में आए हैं, या और बड़े महाराज के समर्थन में आए हैं। जी, बड़े महाराज को प्रशासन द्वारा जो है हाउस अरेस्ट करना दुर्भाग्यपूर्ण है, और ये कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी नाकामी और नपुंसकता को छिपाने के लिए बड़े महाराज का हाउस अरेस्ट किया है। लेकिन हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। जब तक हम लोग जान रहेगी, हम लोग सनातन धर्म के लिए लड़ते रहेंगे, और हम लोग आयुष भाई के समर्थन में, बड़े महाराज के समर्थन में यहाँ बैठे रहेंगे। अगर प्रशासन हमको हटाने आता है तो हमारी मांगे प्रशासन को पूरी करनी होगी। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, हम लोग अनशन में बैठे रहेंगे। आदरणीय बड़े महाराज की जिंदाबाद। धरना प्रदर्शन ऑलरेडी चालू है। यहाँ पर हिंदू के समाज या महाराज जी के सपोर्ट में बहुत सारे हिंदू समाज के लोग यहाँ धरना प्रदर्शन बहुत तेज़ी के साथ कर रहे हैं, जहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है। और सभी समाज के लोगों को कहना है कि जब तक गेट हटेगा नहीं तब तक ये धरना हटेगा नहीं, चाहे अरेस्ट करें, कुछ भी करें, लेकिन जब तक गेट हटेगा नहीं तब तक यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं। इन लोगों का यही कहना है, और भीड़ बढ़ती जा रही है।
इस पे अधिकारी या प्रशासन सिर्फ हाउस अरेस्ट कर लिया है और यहाँ पर कोई इस पर एक्शन नहीं ले रहा है। यहाँ पे आयुष जी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं महाराज जी के सपोर्ट में। उन्होंने कहा कि अभी तक कोई सीओ साहब आए थे लेकिन हटाने के अलावा कोई बात यहाँ पर नहीं किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ पे हम लोग धरना भी कर रहे हैं, आगे गेट भी हट जा सकता है, तोड़ने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें नुकसान होने वाला, इस पर कोई अधिकारी एक्शन नहीं ले रहा है। तो इस पर विशेष करके जो भी हमारे साथ देख रहे हैं, आप लोग ऐसे बने रहिए, आप सबको दिखाते रहेंगे नई नई खबरें। धन्यवाद। आवाज़। जय हिंद, जय भारत।